प्रणाम। जब महीना बदल रहा हो और हफ्ते के बीच में ही एक बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आ रहा हो तो हमारी ज़िंदगी भी करवट लेती है। इस हफ्ते की शुरुआत सामान्य दिनों जैसी ही होगी, लेकिन 30 जुलाई से जैसे ही सावन का पवित्र महीना शुरू होगा, हमारे आसपास की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी। यह हफ्ता सिर्फ कैलेंडर बदलने का नहीं है, बल्कि आपके करियर, पैसे और रिश्तों में एक नया पन्ना खुलने का है। चलिए बिना किसी बनावटी बात के सीधे आपकी राशि की हकीकत, भाग्य के प्रतिशत और इस हफ्ते के सटीक निदान को समझते हैं। पहली राशि, मेष राशि। सप्ताह की शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे आपके रास्ते में कोई जानबूझकर कांटे बो रहा है। हर काम में देरी आपको चिड़चिड़ा बना सकती है, लेकिन ठहरिए, जैसे ही हफ्ते के मध्य में सावन की शुरुआत होगी, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में अटका हुआ कोई प्रोजेक्ट अचानक गति पकड़ेगा। पैसों के मामले में यह समय हाथ तंग रखने का है, फिजूल खर्ची से बचें। एक ज्ञान सलाह की बात, जब परिस्थितियां आपके काबू में न हो तो शांत रहकर सही वक्त का इंतजार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आपका शुभ रंग लाल है, भाग्य का प्रतिशत 65% है। निदान में रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। अब जोडियाक की दूसरी राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना है कि कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं। कार्य क्षेत्र में इस हफ्ते आपको लगेगा कि सारी मेहनत आप कर रहे हैं और क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। घबराइए मत। 30 जुलाई के बाद से स्थितियाँ आपके पक्ष में मुड़ेंगी और आपकी लगन सीनियर्स की नज़र में आएगी। व्यापार में किसी बड़े निवेश से अभी दूर रहें। एक ज्ञान सलाह की बात, हर बोझ अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं है। अपनों पर भरोसा जताएं और जिम्मेदारियां बांटना सीखें। आपके लिए शुभ रंग सफ़ेद या हल्का नीला, भाग्य का प्रतिशत 70। निदान में शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं, मन को बहुत शांति मिलेगी। अब चलिए जोडियाक के तीसरे साइन, मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मन में एक साथ 10 योजनाएं चल रही हैं और इसी भटकाव के चक्कर में जरूरी काम छूटे जा रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए हफ्ता किसी बड़े बदलाव या ट्रांसफ़र की ज़मीन तैयार कर रहा है। आर्थिक रूप से समय ठीक है, लेकिन किसी को उधार देने की भूल न करें, पैसा फंस सकता है। सेहत के मामले में खान पान पर विशेष ध्यान दें। एक ज्ञान सलाह की बात, विचारों के समंदर में डूबने से अच्छा है कि किसी एक किनारे को पकड़कर उस पर काम शुरू किया जाए। आपके लिए शुभ रंग हरा है, भाग्य का प्रतिशत 60% है। निदान की बात अगर करें तो शिवलिंग पर समी पत्र या बेलपत्र चढ़ाएं और पक्षियों को दाना डालें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए जोडियाक की चौथी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले, आप हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको खुद के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी शराफत का फ़ायदा उठाने की फिराक में हैं, इसलिए अपनी प्लानिंग किसी से शेयर न करें। व्यापार में गति थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन हफ्ते के अंत तक कोई रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी। ज्ञान सलाह की बात, हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं है। अपनी मानसिक शांति को पहली प्राथमिकता बनाएं। आपका शुभ रंग है सिल्वर या क्रीम, भाग्य का प्रतिशत 75% है। आपके लिए निदान की बात अगर करें तो ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और सावन में शिव जी को जलाभिषेक करें। पांचवी राशि जोडियाक की सिंह राशि। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस हफ्ते इसे अहंकार में बदलने से रोकना होगा। करियर में कोई बड़ा अवसर आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है, बशर्ते आप दूसरों की राय का भी सम्मान करें। सरकारी या कानूनी मामलों में चल रही रुकावटें इस हफ्ते दूर होती हैं। पैसों की आवक अच्छी रहेगी। ज्ञान सलाह की बात, पेड़ वही टिके रहते हैं जो हवा के रुख के साथ थोड़ा झुकना जानते हैं। स्वभाव में लचीलापन लाएं भाई। शुभ रंग केसरिया या सुनहरा, भाग्य का प्रतिशत 80। आपके लिए निदान की बात अगर करें तो प्रातःकाल सूर्य देव को जल दें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें। अब चलिए जोडियाक की छठी राशि कन्या राशि। हर चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक परफेक्ट देखने की चाहत इस हफ्ते आपको तनाव दे सकती है। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ अचानक बढ़ेगा,
जिससे शारीरिक थकान महसूस होगी। प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई पुराना मामला सावन की शुरुआत के साथ ही सुलझता हुआ नजर आ रहा है। ज्ञान सलाह की बात है, हर चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं हो सकती है। कुछ काम वक्त और ईश्वर के भरोसे भी छोड़ देने चाहिए। आपका शुभ रंग धानी जो पैरेट ग्रीन होता है और भाग्य का प्रतिशत 65। आपके लिए निदान की सलाह है, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और सावन सोमवार का व्रत या नियम पालन करें। जोडियाक की 7वीं राशि तुला। करियर की भागदौड़ और परिवार की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी सूझबूझ की तारीफ होगी और कोई नया पद या जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश के लिए समय अच्छा है। आपको अगर ज्ञान सलाह की बात करें तो जीवन में संतुलन तभी आता है जब आप बाहरी शोर को छोड़कर अपने अंतर्मन की सुनते हैं। आपका शुभ रंग गुलाबी या आसमानी और भाग्य का प्रतिशत 75%। आपके लिए निदान की सलाह है, किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद मिठाई या चावल का दान करें। वृश्चिक राशि जोडियाक की 8वीं राशि। इस हफ्ते अगर आपका दिल किसी काम को करने से मना करे तो मत कीजिएगा। आपकी अंतरात्मा इस समय बहुत ही सटीक इशारे कर रही है। कार्य क्षेत्र में छिपे हुए विरोधियों से सावधान रहें। पैसों के लेन देन में पूरी पारदर्शिता रखें। परिवार की तरफ से कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। आपको ज्ञान सलाह की बात है मेरी, इस सप्ताह किसी बड़े रिस्क से बचें। आपका पुराना अनुभव ही आपको सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाएगा। शुभ रंग गहरा लाल या मैरून और भाग्य का प्रतिशत 70%। आपके लिए निदान की सलाह है, सावन में शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें, बिना टूटा हुआ जो चावल होता है। चलिए जोडियाक की 9वीं राशि धनु राशि। सकारात्मक सोच इस हफ्ते आपकी नैया पार लगाएगी। करियर में जो रास्ते पिछले कई दिनों से बंद लग रहे थे वहाँ अचानक नए रास्ते खुलेंगे। अगर नई नौकरी की तलाश में हैं तो 30 जुलाई के बाद कोई अच्छा संदेश मिल सकता है। आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी। ज्ञान सलाह आपके लिए, अवसर बार बार नहीं आते। इस हफ्ते जो भी मौका सामने आए उसे पूरी ताकत से लपक लें। शुभ रंग आपके लिए पीला है। भाग्य का प्रतिशत 85 है, बहुत शानदार। आपके लिए निदान है कि माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और मंदिर में चने की दाल का दान करें। मकर राशि वाले 10वीं राशि। आप बिना शोर मचाए मेहनत करने वाले इंसान हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत की अनदेखी हो रही है। मन छोटा ना करें। आपकी लगन पर सीनियर्स की नज़र है। सही वक्त पर परिणाम मिलेगा आपको। व्यापार में नए सौदों के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। आपको ज्ञान सलाह मेरी ये रहेगी कि समय का पहिया घूमता जरूर है। आपकी खामोश मेहनत एक दिन बहुत बड़ा जवाब बनेगी। शुभ रंग आपका नेवी ब्लू या डार्क ग्रे। भाग्य का प्रतिशत 60% है। आपके लिए निदान की सलाह है, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं या शिवलिंग पर काले तिल को मिलाकर जल चढ़ाएं। अब 11वीं राशि कुंभ राशि। अब आप पुरानी और रूढ़वादी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। कार्य क्षेत्र में नए विचारों या नई तकनीकों को अपनाएंगे तो बड़ा मुनाफा होगा। पुराने चल रहे कानूनी मामलों में इस हफ्ते आपके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपको ज्ञान सलाह, बदलाव से डरना कैसा, जब पुरानी पत्तियां गिरती हैं तभी पेड़ पर नए और सुंदर पत्ते आते हैं। आपका शुभ रंग नीला या बैंगनी। भाग्य का प्रतिशत 75। आपके लिए निदान की सलाह, सावन में भगवान शिव को भस्म या धतूरा अर्पित करें। और अंतिम जोडियाक की साइन 12 नंबर जो है मीन राशि है। आप दूसरों के दुखों को दूर करने में इतने मगन हैं कि खुद की सेहत और ज़रूरत को भूल बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना तो होगी, लेकिन जिम्मेदारियों का पहाड़ आपके सुकून को छीन सकता है। पैसों के मामले में कोई भी बड़ा रिस्क लेने से इस हफ्ते टाल देना ही समझदारी होगी। ज्ञान सलाह, दूसरों को सहारा बनिए, लेकिन अपनी ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर कभी नहीं। शुभ रंग आपका हल्का पीला या नारंगी। भाग्य का प्रतिशत 70 है। और आपको निदान, सावन में शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जाप करें। ग्रह और गोचर हमें सिर्फ सचेत करते हैं भाई,
लेकिन हमारी तकदीर हमारे कर्मों और फैसलों से लिखी जाती है। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के इस पावन महीने में महादेव आप सभी के कष्टों को हरें, आपके परिवार में खुशहाली लाएं और आपको सही राह दिखाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना न भूलें और बताएं कि इस हफ्ते आपका भाग्य प्रतिशत कितना रहा। अगर ये बातें सीधे आपके दिल तक पहुंचती हों तो अपने इस चैनल YP एस्ट्रो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।